Welcome my dear students. Today we are going to start chapter number 5 of Physical Education class 12, Children and Women in Sport. This is the first part of the chapter. Today we will discuss about the motor development. What do you mean by motor development? Ability to perform different type of physical activities like running, jumping, throwing, walking, catching, all these type of activities, and their development is known as motor development. Motor development starts from beginning, you can say start from birth and continue till death. जो आपका मोटर डेवलपमेंट है वो आपके जन्म के साथ स्टार्ट हो जाता है और आपकी मृत्यु तक जारी रहता है. फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉलर है, उसकी जो स्पीड है, स्टेमिना है, वो एक लिमिटेड एज तक ही बढ़ेगी बेटा, पर उसके जो स्किल है वो उसके लाइफ लॉन्ग क्या होते रहेंगे, डेवलप होते जाएंगे, न्यू स्ट्रेटेजीज वो सीखता रहेगा. तो इस प्रकार क्या है, जो मोटर डेवलपमेंट है वो आपके जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक जारी रहता है. तो उसके बाद मोटर डेवलपमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वन इज ग्रोस मोटर डेवलपमेंट and second is fine motor development. Gross motor development, it involves the large muscles like muscles of hand, like muscle of leg. ठीक है, ये जो हमारी बॉडी की लार्ज मसल्स हैं, इनका जो डेवलपमेंट है वो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कहलाता है. ये हमें हेल्प करता है रनिंग में, जंपिंग में, सिटिंग में, स्टैंडिंग में. तो द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स ऑफ योर बॉडी इज नोन एज ग्रोस मोटर डेवलपमेंट. Now come to the fine motor development. Fine motor development is the development, it involves small muscles of your body. For example, this is my hand and these are the fingers. The development of the muscles of fingers is known as fine motor development. It has to writing, it has to making a sketch, it has to throwing a ball, throwing a discus throw and javelin throw and catching a ball. तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये आपके फाइन मोटर डेवलपमेंट की वजह से पॉसिबल होती है. नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. मोटर डेवलपमेंट इज एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज लाइक जंपिंग, थ्रोइंग, वॉकिंग. And second, motor development is divided in two parts. One is gross motor development and second is fine motor development. Gross motor development involves the large muscles of the body and fine motor development involves the small muscles of the body. Gross development means the development of the muscles in hand and fine motor development means the development in the muscles in your fingers. For example, the activities relate to gross motor development, sitting, standing, walking, running, jumping. And the activities which relate to the fine motor development, writing, cutting, holding, throwing, etc. Now we will discuss about what are the factors which influence the motor development. Different type of factors which affect the motor development. One is heredity. Heredity का मतलब होता है वंशानुगत, जन्म से. ठीक है, कुछ चीजें व्यक्ति क्या है जन्म से ही लेकर पैदा होता है अपने जीन से. तो जो जीन्स है क्या है उसके मोटर डेवलपमेंट पे क्या करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं. तो कहीं ना कहीं हेरिडिटी क्या करती है बेटा, मोटर डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है. द सेकंड फैक्टर व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो वो भी कहीं ना कहीं आपके मोटर डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है. जो एनवायरनमेंट है, अगर आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें आप गेम्स के लिए बाहर जाते हो, आप अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, तो वो कहीं ना कहीं मोटर डेवलपमेंट को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा. एंड द थर्ड इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मींस हेल्दी डाइट. हेल्दी डाइट्स मेक्स यू, ठीक है ना, इफ यू टेक हेल्दी डाइट देन योर मोटर डेवलपमेंट विल बी गुड. बट इफ यू टेक जंक फूड देन योर मोटर डेवलपमेंट विल बी स्टंट, योर ग्रोथ विल बी स्टंट. तो आपकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, वृद्धि और विकास कहीं ना कहीं रुक जाएगा. उसके बाद है इम्यूनाइजेशन. प्रॉपर इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण क्या बेटा बहुत जरूरी है. इफ यू आर नॉट एबल टू इम्यूनाइज योरसेल्फ इन योर चाइल्डहुड, क्या अगर आपके पेरेंट्स ने आपको इम्यूनाइज नहीं किया है बचपन में, तो कहीं ना कहीं आप किसी डिफॉर्मिटी का या किसी बीमारी का शिकार हो जाओगे. तो वो भी कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ डेवलपमेंट को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा. नेक्स्ट इज स्लीप. कहते हैं कि बेटा रेस्ट भी आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. अगर आप प्रॉपर स्लीप जो 8 घंटे या 8-7 घंटे जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपनी नींद को पूरा नहीं करते हो तो भी आपका मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक से नहीं हो पाता.
Now we will discuss about the opportunity. It is the sixth point. If you get the opportunities in your life to go in the sports field, to perform different type of physical activities, then your development, gross motor development will be, or you can say your motor development will be high. And next point is postural deformities. Postural deformities, आसन संबंधी विकृतियां, ये भी बेटा आपके क्या करती है, मोटर डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं. अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, if your posture is not correct, it makes a problem in your development of body. तो अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो वो ठीक प्रकार से आपके मोटर डेवलपमेंट को क्या करेगा, करने में एक बाधा बन जाएगा, और क्या है, आपका मोटर डेवलपमेंट वहीं पर रुक जाएगा. उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है सेंसरी इम्पेयरमेंट. सेंस ऑर्गन के बारे में तो पढ़ा ही होगा बेटा. सेंस ऑर्गन है जैसे आईज, नोज, ईयर, आवर स्किन, आवर टंग, दीज आर आवर सेंस ऑर्गन. अगर मान लीजिए आप किसी सेंस ऑर्गन में कोई कमी है, मान लीजिए किसी को दिखाई नहीं देता, तो क्या उसके मोटर डेवलपमेंट पे इसका असर पड़ेगा? हाँ, डेफिनेटली. ठीक है, एक नेत्रहीन बच्चे का मोटर, एक दृष्टिबाधित बच्चे का, विजुअली इंपेयर्ड बच्चे का मोटर डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाएगा जितना सामान्य बच्चे. ठीक है, अगर किसी को कम सुनाई देता है तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में, मोटर डेवलपमेंट में क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसको कम कर देगा, उसको रोकेगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओबेसिटी. ओबेसिटी मींस मोटापा. ठीक है, अगर बच्चा जो है उम्र से पहले काफी कम उम्र में काफी मोटा है तो उसका मोटर डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी, जो उसकी मसल्स हैं, वो इतना वेट उठाने के काबिल नहीं है. मसल्स क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, और उसकी बॉडी का वेट ठीक से उठा नहीं पाएंगी, और इससे क्या होगा बेटा, उसका मोटर डेवलपमेंट भी रुक जाएगा. वो फिजिकल एक्टिविटीज और बच्चों की तरह नहीं कर पाएगा, और मोटर डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, उसका रुक जाएगा. उसके बाद है मेंटल हेल्थ. इट इज द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट. मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य. आप बेटा किसी भी चीज में केवल तभी अच्छे हो सकते हो जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है. ठीक है, मोटर डेवलपमेंट भी तभी होगा, खेल में आपका तभी मन लगेगा ना जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो. ठीक है, तो मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो ए फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द मोटर डेवलपमेंट. ऑल पॉइंट आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड. नाउ थैंक यू and wait for the next video.